स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोनीज लाइफ में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दीपावली की जो साफ सफाई है उसमें लगे होंगे। है ना दिवीसा? है ना? है ना? है ना? तो हम लोग करेंगे आज दीपावली की सफाई। दिवीसा उठ चुकी है, विद्यांशु स्कूल जा चुका है और हम लोग सोच रहे थे कि आज इस वाले रूम की सफाई करने की। तो चलते हैं, फटाफट से इसमें लग जाते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं कि हम लोगों ने किस तरीके से की है ना दिवीसा। तो मैंने रोटी और पराठे बना तो लिए थे, बट मुझे ना वो खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था और बहुत तेज़ लग रही थी भूख। अच्छा चटपटा सा कुछ खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो उपमा बनाते हैं। तो मैंने कढ़ाई में घी डाल लिया था। घी डालने के बाद इसमें डाल दी थी सूजी और इसको अच्छा भून लिया था गोल्डन ब्राउन होने तक, और साथ में ना खुशबू आने तक। अच्छी खुशबू आने लगी थी, समझ लो हमारा जो उपमा का सूजी था वो ना अच्छा ना सिक चुका था। तो ज़रा मुझे ना लगने लगा था कि हाँ सिकने लगा है हल्का सा, और जो चलाने लगी थी, क्योंकि कढ़ाई में ना जब हम छोड़ देते हैं ना तो ये जल्दी से ही तो ब्राउन हो जाती है और जलने का भी डर रहता है। इस वजह से मैं चलाती रही और उसके बाद मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा और घी। सूजी निकालने के बाद मैंने इसमें मूंगफली और काजू को भी डाल दिया था और इनको भी अच्छे से रोस्ट कर लिया था। ये भी अच्छी पक चुकी थी तो मैंने ये भी वापस से निकाल ली थी। और मूंगफली और काजू डालने के बाद ना मैं इसमें डालूँगी अभी तेल। वो तो मैंने घी से ही सेक लिया था, सब दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें। अभी मैं इसमें डालूँगी तेल, और तेल में डालूँगी मैं जो हरी मिर्ची थी वो और कड़ी पत्ता। और मैंने ना इसमें सौंफ राई कुछ भी नहीं डाला था क्योंकि मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लग रही थी। तो मैंने ना अपने लिए जल्दी जल्दी में बनाया था, बट इसकी रेसिपी जो थी ना मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर दूँ। मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हूँ कि ना मुझे ये बोलना पड़ता है कि ये सोचना पड़ता है कि मैं ना करूं कि नहीं करूं, बट मैं फिर भी कर देती हूँ। तो इधर ना मैं अपने अकॉर्डिंग ही जो चीज़ बनाती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अलग से कोई तामझाम नहीं करती हूँ। तो मैंने इधर ना टमाटर, प्याज और आलू, हरी मिर्ची ये सब डालने के बाद नमक भी डाल दिया था, सारे मसाले डाल दिए थे और साथ में इसमें डाला था थोड़ा सा चाट मसाला। और इधर आप देख सकते हैं ये जो हमारी चारों पाँचों चीज़ें हैं ना वो अच्छे से ना पकने लगी हैं। सर थोड़ा सा ढक्कन से ढक दिया था और 2-3 मिनट के लिए इसको इस तरीके से छोड़ छोड़ के चलाती रही मैं। ये चीज़ें भी पक चुकी थी और इधर ना मुझे ये लग रहा था कि मैं फटाफट से बना के खा लूँ। मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लग रही थी, अच्छी चटपटा सा मन कर रहा था ना खाने का। इस वजह से मैंने ना इसमें अच्छा तेज़ मिर्ची भी डाला था। पहले हरी मिर्ची डाली थी, थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाली थी। हरी मिर्ची मैंने ना ज़्यादा ऐड की थी। अभी मैंने इसमें मूँगफली डाल दी थी, जो कि मैंने गलती कर दी थी। मूँगफली मुझे डालनी थी सबसे लास्ट में, बट जल्दी जल्दी में मैंने मूँगफली पहले ही डाल दी थी। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था पानी और सूजी। ये सब डालने के बाद मैंने अच्छा इसको कर दिया था मिक्स, और जो हमारा उपमा था वो बन के हो चुका था रेडी और बड़ा ही टेस्टी बना था। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको मतलब थोड़ा सा कई लोग क्या करते हैं गाढ़ा खाते हैं, कई लोग पतला खाते हैं, बट मुझे ऐसा रवा वाला अच्छा लगता है। तो मेरा जो उपमा था वो बन के हो चुका था रेडी और दिवीसा अभी भी सो ही रही थी। मैंने कहा इससे पहले ये लड़की उठे मैं फटाफट से खाना खा लेती हूँ, मतलब उपमा खा लेती हूँ। मैंने टीवी ऑन कर ली थी और मैं बैठ गई थी खाने के लिए। विद्यांश के पापा को पूछा था तो उन्होंने मना कर दिया था, वो बोल रहे थे मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो अपने पराठे ही खाऊंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तो अपना गर्मा गर्म खा ही लूँ। मैं बैठ गई थी इधर खाने के लिए। उसके बाद मैंने सोचा मैं अपना घर का जो काम था वो करूँगी। तो मैंने फटाफट से खाने के बाद ना किचन की करी थी सफाई। सॉरी, किचन की नहीं, इस वाले रूम की करी थी सफाई। किचन को मैं मतलब वो जो पट्टी पर फैला था सब कुछ वो साफ़ करके आ चुकी थी रूम में, और रूम की करने लगी थी अपने सफाई। मुझे ना क्लीनिंग करनी थी सारी पूरे रूमों की, बट आधी हो पाई थी और आधी नहीं हो पाई थी क्योंकि दिवीसा उठ चुकी थी और साथ में विद्यांश भी स्कूल से आ गया था। तो मैंने आधा तो कर लिया था और आधा छोड़ दिया था। उधर सोफ़ा के जो कवर वगैरह थे वो सब हटा दिए थे, विद्यांश के बैग रखे थे और भी बहुत सामान था जो कि मुझे चेक करना था कि कुछ चूहा वगैरह ने नहीं खाया हो, या फिर वो जो कुछ मिलता नहीं है ना तो वो ना मिल भी जाता है। साथ में मैं बीच बीच में इस वाली रूम की करती रहती हूँ, बट जो सोफ़ा वगैरह खिसकाना है ना वो मैं 2-3 महीने में ही कर पाती हूँ। तो अभी मैं ना ये सब जो सामान रखा था ना इसके सोफ़ा के पीछे अलमारी में, तो वो निकाल के चेक कर रही थी। ये ना सब मतलब सब काम की ही चीज़ें रखी होती हैं, बट मैं ना पीछे रख देती हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तब निकाल लेंगे। तो इसमें ना गिफ्ट्स वगैरह थे कुछ जो कि विद्यांश के बर्थडे पर आए थे पिछली साल,
तो कुछ वो रखे थे, विद्यांश की नोटबुक वगैरह थी और ये वॉच थी जो कि ख़राब थी। तो ये सब ना मैं पीछे रख देती हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। इस तरीके से रेनकोट वगैरह थे सब, मतलब जितना भी ज़रूरत का ही सब सामान होता है हमारा, जो कि जब काम आता है तभी हम लोगों को निकालना पड़ता है। इस पेटी में ना छोटा छोटा आइटम रखा था, जैसे कि चार्जर हुए, मोबाइल हुए, पुराने जो भी सब मैंने ना चेक करके, और कुछ जो चीज़ें थी वो बिल्कुल अलग कर दी थी। विद्यांश के पापा से भी बोल दिया था जो काम की चीज़ें हैं वो रखेंगे, बाकी सब अलग कर देंगे। और इसमें ना मेरे काम की चीज़ बहुत अच्छी चीज़ मिली थी जो कि मैं भूल गई थी। ये रहा, ये जो जब हम बर्तन वॉश करते हैं ना तो उसमें लिक्विड ना रखते हैं, वो लिक्विड खोलने वाला स्पॉन्ज है ना, वो था इसमें, जो कि मुझे मिल चुका था। मतलब मेरे ना 2-3 काम की चीज़ें मिल चुकी थी, मैं बड़ा ही खुश हो गई थी। मैंने कहा मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने ये भी मंगाया था। मैं ऑर्डर तो कर देती हूँ और रख देती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ। तो इधर इतना सारा सामान निकला था और दिविसा भी सो के उठ चुकी थी। तो दिविसा उठी थी ना, तो दिविसा काफ़ी देर तक खेलती रही। इधर पीछे थैला वगैरह देख रहे होंगे, इसमें ठंडियों के कपड़े निकाले थे मैंने दिविसा के। और इधर राखी ना दिविसा से बाय कर रही थी। इसने ना इसको देख लिया था दिविसा ने राखी को जाते टाइम, तो वो ना उसको देख के बहुत हंस भी रही थी। और मेरा जो रूम था ना वो बहुत ज़्यादा फैल भी रहा था, तो मुझे ये लग रहा था मैं समेट लूँ, लेकिन ना ये दिविसा फुल कोशिश कर रही थी अपनी चाची के साथ जाने की। ये मेरे मतलब यहाँ आती है ना बर्तन साफ करने, तो उसको देख रही थी। और विद्यांश बोल भी रहा था आंटी आपको देख कितना खुश क्यों हो जाती है। तो वो बोल रही थी, राखी बोल रही थी वो मुझसे ना जानने लगी है और मुझसे बातें करती है रोज़, इस वजह से वो खुश हो जाती है। और वो क्या है, बर्तन साफ करती जाती है, साथ में दिविसा से बात भी करती जाती है, इस वजह से वो और अच्छे से पहचानने लगी है। और क्या होता है, बच्चे भी प्यार के भूखे होते हैं। जैसे अगर राखी बोलती नहीं ना तो वो भी देखती ही रहती, बट राखी बोलती है ना तो उसको भी अच्छा लगता है, साथ में राखी को भी अच्छा लगता है। राखी बोल रही थी बाबू अब मैं कल आऊँगी, तो वो ना इतना खुश हो जाती है। इसने इधर बाय कर लिया था, अब ये जब जैसे ही जाने लगी थी ना तो ये इसका ना मुँह भी बन गया था, तो बाय तो इसने कर लिया था। और विद्यांश का अपना अलग ही कुछ चलता रहता है। विद्यांश बोल रहा था मम्मा ये आंटी से कुछ ज़्यादा ही अपनी बनाने लगी। मैंने कहा हाँ। फिर इधर सारा काम वगैरह करने के बाद मैंने ना नहा लिया था। नहाने के बाद खाना पीना सब कुछ हो गया था, बट मैंने ना कंघी वगैरह कुछ नहीं की थी, तो मैं पहुंच चुकी थी कंघी वगैरह करने के लिए और अपना फेस वगैरह सही किया मैंने। तो इधर ये जो बाल थे ना बहुत ज़्यादा उलझ रहे थे, बट मुझे ना तेल डलवाना था अपने बालों में, जिसकी वजह से मैंने ऐसे ही बना लिया था जूड़ा। तो इधर मेरा जो बालों का जूड़ा है ना वो मैंने सोचा पहले चोटी बनाने का, बट मैंने कहा नहीं यार बालों में तेल डलेगा, चोटी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने ऐसे ही जूड़ा बना लिया था और अपने फेस पर थोड़ी सी जो क्रीम है ना वो लगा ली थी, सिंदूर लगा लिया था और लिपस्टिक लो हो गई थी रेडी। और घर पर भी रहते हैं ना तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है कि थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं ना, तो विद्यांश अच्छा बोलने लगता है, बोलता मम्मा अभी आप अच्छी लग रही है, आपने नहा लिया जैसे लगते हो, आप रेडी होकर रहा करो। मैं बोलती हूँ मैं होती हूँ सुबह में, आप स्कूल चले जाते हो, मैं मंदिर जाती हूँ तब मैं पूरा रेडी होती हूँ, बढ़िया मस्त साड़ी वगैरह पहनती हूँ। तो वो बोलता मेरे सामने क्यों नहीं करती हो। संडे को वो रहता है तो उस दिन वो देख लेता है। फिर इधर मुझे डलवाना था अपने बालों में तेल, तो मैं तेल की शीशी लेके आई ही रही थी, तभी इन्होंने देखा तो ये बोले लाओ मैं डाल देता हूँ। तो इनको पता रहता है कि मुझे ना महीने में एक बार ये तेल ज़रूर डालते हैं बालों में, तो इन्होंने डाल दिया था। दिविसा इधर मेरे बालों को खींच रही थी पीछे से और ये भी मेरी हेल्प कर रही थी कि पापा ने डाला लाओ मैं भी डाल देती हूँ। और विद्यांश को नींद आ रही थी आज, तो ये जल्दी सो गया था। अभी क्या है ये टाइम से सोता है और टाइम से उठ भी जाता है, इस वजह से ना मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद से सो जाता है। और बीच बीच में हम लोगों से बातें भी इसने बहुत सारी कर ली थी, फिर ये सो गया था। मुझे करनी थी अपनी चोटी, क्योंकि ना दिविसा बाल खींचती है रात में, इस वजह से ना मैं चोटी गुथ कर ही सोती हूँ, ज़्यादा टाइट ना करके एकदम लूज ही करके सोती हूँ, जिससे कि ना सर में दर्द भी ना हो। तो इधर मैंने अपनी चोटी गुथ ली थी और मुझे ना रात में खुले बालों में नींद भी नहीं आती है, उलझन सी होती है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है खुले बाल करना, बहुत कम ही मैं करती हूँ। इधर मेरी चोटी हो गई थी और दिविसा ना इधर परेशान कर रही थी मुझे, तो मैं उसके साथ थोड़ी सी मस्ती कर रही थी। फिर मैंने ना इसकी भी कंघी कई को मैं चोटी कर रही थी ना, तो इसको भी ये था कि मेरे भी कोई बाल में मतलब मुझे भी करनी है, तो मैंने इसकी भी कंघी कर दी थी। तो चलिए इस वीडियो को ना हम इधर ही तक रहने देते हैं, दिविसा को सुलाते हैं, मैं भी सोती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।